नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इंग्लिश में कहावत है, ओपनिंग द कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी एक ऐसे डिब्बे को खोल देना जिसमें कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं। श्री गंगानगर से एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंगरेप करने की जो दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, उसके बाद जब उस मामले की जांच हो रही है तो जाने अनजाने खुद वहां की पुलिस प्रशासन ने कैन ऑफ वॉर्म्स को खोल दिया है। यानी एक ऐसे मामले का खुलासा कर दिया है जिसने पूरे शहर में संगठित तरीके से चल रहे जिस्म फरोशी के कारोबार की पोल खोल कर रख दी है। विडंबना यह है कि अब तक ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था और लोग देखकर भी आंखें मूंदे हुए थे। और अब इस घटना के बाद, चाहे वो मजबूरी में कहें या फिर सोशल प्रेशर की वजह से कहें या फिर कुछ और वजह हो, पुलिस को ऐसे धंधेबाजों पर नकेल कसनी पड़ रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि श्री गंगानगर के बहुत से ऐसे होटल थे जिसमें एक एक दो दो घंटे के लिए लोगों को होटल के कमरे किराए पर दिए जाते थे और उसके एवज में बमुश्किल 1,000-1,500 से 2,000 रुपए तक लिए जाते थे। और यहाँ तक कि कई होटलों से लड़कियों को, अलग अलग ग्राहकों को सप्लाई करने का पूरा रैकेट चल रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उस दिन यानी 18 जून की रात को उस छोटी सी बच्ची को एक ई रिक्शा वाला इतने कॉन्फिडेंस के साथ बरगला कर होटल जॉय इन में लेकर नहीं जाता और फिर उस लड़की के साथ होटल जॉय इन से जो ज्यादती की शुरुआत हुई वो सिलसिला पूरे 5 दिनों तक नहीं चलता। इस मामले का पुलिस ने बेशक खुलासा कर लिया है। लड़की को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया गया है। गुनहगारों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन तफ्तीश ऐसी है मानो शैतान की आंत, खत्म ही नहीं हो रही है। खत्म होगी भी कैसे जब 30-32 लोग मिलकर किसी छोटी सी बच्ची को, 13 साल की लड़की को नोचेंगे, दरिंदे बनकर उस पर टूट पड़ेंगे, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी रातों रात कैसे हो जाएगी। आप समझिए कि ये कैसे दरिंदे और शातिर दिमाग लोग होंगे जिन्हें एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। और अब ऐसे लोग जब पुलिस की मार या कानून की मार उन पर पड़ रही है तो वो भागते फिर रहे हैं। हालत यह है कि अब तक पुलिस 19 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है और अगर शुरुआती जो जानकारी सामने आई है, अगर उस पर यकीन करें तो उसके मुताबिक अभी भी 12-13 लोग पुलिस की जद से बाहर हैं। लेकिन अगर तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो बहुत मुमकिन है कि बच्ची के साथ ज्यादती करने वालों की संख्या भी बढ़ जाए। हो सकता है कि एग्जैक्टली फिजिकल अब्यूज सारे 31-32 लोगों ने या फिर उससे ज्यादा लोगों ने न की हो, लेकिन कोई ना कोई अलग अलग तरीकों से इस मामले का जरिया जरूर बना। हो सकता है कि किसी ने खरीदने में मदद की, हो सकता है किसी ने बेचने में मदद की, हो सकता है किसी ने नशा देने में मदद की। इस तरह से ये पूरा सिंडिकेट, पूरा रैकेट चल रहा था। श्री गंगानगर पुलिस अब जो तफ्तीश कर रही है उसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसमें यह भी पता चला है कि ये जो धंधेबाज हैं, इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे थे, अलग अलग नाम से ग्रुप बना रखे थे और ये लोग उन ग्रुप्स में लड़कियों की सप्लाई किया करते थे, उनकी खरीद फरोख्त किया करते थे। जो लड़कियां बालिग हैं और स्वेच्छा से इस धंधे में हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती इस तरह के धंधे में लिप्त कर दें, शामिल कर दें, और वो भी तब जब लड़की की उम्र महज 13 साल की हो, तो आप समझिए कि ये कितनी भयानक बात है। ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला है किसी लड़की के बचपन को कुचल देने का, उसकी आत्मा पर चोट पहुंचाने का। और अब इस मामले ने श्री गंगानगर से लेकर पूरे राजस्थान और हरियाणा के उस इलाके को ही हिला कर रख दिया है, दहला कर रख दिया है। इस बीच जो श्री गंगानगर के एसपी हैं हरिशंकर वीसी, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को लेकर लोग अलग अलग तरह के वीडियोस शेयर कर रहे हैं और उनको लेकर झूठे दावे कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि वो इस तरह के वीडियो शेयर करने और अफवाह फैलाने से बचें। कुछ वीडियो हाल के दिनों में सामने आए हैं जिसमें लड़की की मौत होने की बात बताई जा रही है, कुछ तस्वीरें ब्लर करके दिखाई जा रही हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लड़की को अस्पताल में भर्ती दिखाया जा रहा है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, और कुछ तस्वीर आरोपियों की पब्लिक धुनाई की लगातार फ्लोट की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये सारी तस्वीरें जो है वो इस घटना से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं और इन तस्वीरों को शेयर करना और इस घटना के बारे में कोई भी झूठी बात फैलाना वो अपने आप में दंडनीय अपराध है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक नौजवान को आईटी एक्ट में बुक भी किया है। इसके अलावा
हरिशंकर वीसी जो एसपी हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी इस मामले पर गुमराह करने वाला कोई भी तथ्य सोशल मीडिया पर अपलोड न करे। बेशक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, खासकर इतने संवेदनशील मामले में। इस घटना को रोकने में और इस जैसी दूसरी घटनाओं को रोकने के मामले में श्रीगंगानगर की पुलिस एक बड़ा फेल्योर साबित हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जिस्म फरोशी का पूरा अर्थतंत्र श्रीगंगानगर में विकसित हो गया था, जिसमें होटलों की एक बड़ी भूमिका थी। पिम्प यानी जो मिडिल मैन हैं, जो लड़कियों की खरीद फरोख्त और सौदेबाजी में शामिल होते हैं, वो लोग बड़े खुलेआम ऑपरेट कर रहे थे। लड़कियों को अगवा करके धोखे से अलग अलग होटलों में लाया जाता था और औने पौने कीमत में उनकी बोली लगाकर उन्हें अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता था। जाहिर है जो लड़कियां स्वेच्छा से इस धंधे में नहीं आती थी, उन्हें या तो बुरी तरह डराया धमकाया जाता था या फिर नशे की खुराक दी जाती थी। अगर ऐसा होता था तो जाहिर है इस सब के बारे में पुलिस को बिल्कुल कोई जानकारी न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस मामले में भी जिस बच्ची को अगवा करके ई रिक्शा वाला लेकर आया और होटल जॉय इन में उस बच्ची को पहली बार बेच दिया गया, उस होटल का जो मैनेजर है उसकी करतूत सामने आई है। पता चला है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस लड़की की तस्वीरें फ्लोट की थी। आप सोचिए, वो किसी के घर की बेटी है, छोटी सी बच्ची है, और उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर इसलिए फ्लोट कर रहे हैं कि कोई उसका ग्राहक उनको मिल जाए। इस तरह से लोग पैसे कमा रहे थे और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था। अभी इस मामले की जो पुलिस जांच कर रही है तो उसमें लोगों का विरोध भी, उसका भी पुलिस को सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी जो लगातार इस मामले पर श्रीगंगानगर की पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि 13 साल के एक लड़के की भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी नशे के ओवरडोज की वजह से। तो यानी यहाँ सिर्फ जिस्म फरोशी का कारोबार नहीं बल्कि नशे का कारोबार भी बहुत धड़ल्ले से चल रहा था। तकरीबन 150 ऐसे होटल हैं जो शक के घेरे में हैं और जिनकी भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइबर पार्लर, कैफ़ेज़, इस तरह की जगहें, यहाँ तक कि कुछ कोचिंग सेंटर्स, वहाँ पर भी ऐसी हरकतें होती थी, इस तरह का दावा लोग करते हैं। और लोगों का ये कहना है कि इस मामले की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ एक लड़की के साथ ज्यादती का नहीं है। अगर तफ्तीश होती है तो शायद और भी ऐसी पीड़िताएं पुलिस को मिलेंगी, प्रशासन के सामने आएंगी और एक बड़ा नेक्सस उसका खुलासा होगा। पुलिस ने इस मामले में होटल जॉय इन का जो डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो सीसीटीवी के साथ अटैच्ड होता है, उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है। उस डीवीआर को पहले पुलिस खोल नहीं पा रही थी, अनलॉक नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे सक्सेसफुली अनलॉक कर लिया है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक उसमें कई संदिग्ध लोगों की तस्वीरें, फुटेजेस वो कैद मिली है, जो शायद इस लड़की के साथ ज्यादती करने के लिए उस होटल में आ रहे थे या फिर वहाँ से निकल रहे थे। इन लोगों को पुलिस ने रडार पर ले रखा है और एक एक आदमी की फिलहाल पुलिस पहचान पता करने में लगी हुई है। जो और होटल इस मामले में जिनका नाम सामने आया है, सुखाड़िया मार्ग पर जॉय इन है, इसके अलावा बिरबल चौक पर ड्रीम इन के नाम से एक होटल है और एक होटल है मोटर मार्केट में सफायर के नाम पर। हमारे जो संवाददाता हैं हरनेक सिंह, उनका ये कहना है कि आंशिक तौर पर इन होटलों को जिला प्रशासन ने और जो वहाँ की स्थानीय निकाय की इकाई है उसने अतिक्रमित क्षेत्र में बने हुए होटल का नाम देते हुए आंशिक तौर पर ढहा दिया है। कई सारे होटल संचालकों को, मैनेजर्स को और कर्मचारियों को भी दबोचा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस तरह अब तक इस मामले में कुल 19 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी कई लोगों की तलाश अभी चल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में है वो यही है कि अगर ये पूरा नेटवर्क श्रीगंगानगर में चल रहा था तो इस पर अब तक पुलिस ने पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों इस तरह का एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, कंडीशन, इंसिडेंट क्रिएट होने दिया गया? क्या इसे वहाँ की पुलिस रोक नहीं सकती थी? यकीनन जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे लगता है कि हाँ, पुलिस जो है चाहती तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोक पाती। दीपक शर्मा जो एडिशनल एसपी हैं, वो इस मामले पर क्या कहते हैं, पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पर जिला गंगानगर के नाम से नाबालिग बालिका दुष्कर्म प्रकरण से संबंधित कई वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सभी वीडियो एवं पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक, फर्जी एवं तथ्यहीन है। इनका श्री गंगानगर में दर्ज प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण की पीड़िता सकुशल है, सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर पीड़िता की मृत्यु
पीड़िता के रोते हुए अथवा आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। श्रीगंगानगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी वीडियो, पोस्ट या संदेश को बिना सत्यापन के साझा नहीं करें। ऐसे भ्रामक कंटेंट को प्रसारित करना न केवल अफवाह फैलाता है बल्कि पीड़िता की गरिमा और उसकी निष्ठा का भी उल्लंघन करता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करता है, फर्जी वीडियो, फोटो, भ्रामक सामग्री प्रसारित करता है अथवा इस संवेदनशील प्रकरण में अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बार पुनः सभी नागरिकों से अपील है कि केवल श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। किसी भी भ्रामक वीडियो, पोस्ट या रील को शेयर ना करें, अफवाहों से बचें, संवेदनशीलता दिखाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। जय हिंद। ये घटना इतनी विचलित करने वाली है, इतनी दहलाने वाली है कि जो श्री गंगानगर के वकील हैं उनको भी इस घटना ने झकझोर दिया है। वकील अक्सर आपराधिक मामलों का सामना करते हैं, खुद अपने ऊपर नहीं बल्कि अक्सर वो इस तरह के केसेस देखते हैं, अदालत में वो लोगों के लिए मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन वकील और पुलिस वाले जो खुद इस तरह की चीज़ों के को बहुत करीब से विटनेस करते हैं वो भी इस घटना के बाद हिल गए हैं। वहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं चरणदास कंबोज, उन्होंने ये कहा है कि श्री गंगानगर के ज़्यादातर वकीलों ने यूनानिमसली यानी आम सहमति से ये फैसला लिया है कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों की पैरवी वो अदालत में नहीं करने वाले हैं। स्थानीय लोग और नेता तो खैर श्री गंगानगर की पुलिस से और वहाँ इस मामले के होने से काफ़ी नाराज़ हैं और जाहिर है जब तक इस मामले में एक एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दिलाई जाती, चाहे वो आजीवन कारावास की सज़ा ही क्यों ना हो। हालांकि जो कानून है उसके मुताबिक 12 साल तक की बच्ची के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती होती है, गैंगरेप होता है, तो वैसे मामले में आरोपियों को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इस मामले में अदालत का रुख क्या होगा आने वाले दिनों में वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बात सिर्फ इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है। श्री गंगानगर के लोग अब इस घटना के बहाने से ही सही अब ये चाहते हैं कि पूरे शहर में एक सफाई अभियान चलनी चाहिए, जिस अभियान के तहत इस तरह के होटलों पर ताला लग जाना चाहिए और जिस्म फरोशी और नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। पुलिस का इस मामले पर आने वाले दिनों में रवैया क्या होता है, पुलिस इस मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कुछ अपडेट इससे जुड़ी अगर और होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे और साथ ही हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो भी आपको लगातार इस खबर से जुड़ी बारीकियां बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।